हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंगन की फसल में लगने वाला लघुपर्ण या फिर छोटी पत्ती रोग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ये बैंगन की फसल में लगने वाला लघुपर्ण या फिर छोटी पत्ती रोग को हम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के नाम से भी जानते हैं और इसका रोगजनक या पैथोजन फाइटोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम शॉर्ट में एमएलओज भी कहते हैं, ये होस्ट प्लांट इसका सोलेनम मेलोनजेना है। और ये जो बैंगन का लघुपर्ण या फिर छोटी पत्ती रोग है, ये भारत के अलावा जो श्रीलंका है और जो अन्य पड़ोसी देश हैं वहाँ पर पाया जाता है। ये रोग भारत में वर्ष 1938 में कोयम्बटूर में ही देखा गया था सर्वप्रथम, और उसके बाद फिर अन्य राज्यों में ये रोग देखने को मिला। आज के समय में ये रोग बैंगन की फसल में एक गंभीर समस्या बना हुआ है। इसमें पौधे काफ़ी छोटे रह जाते हैं और इसमें जो उपज की हानि है लगभग 99% हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स या लक्षण को देखते हैं। इसके जो सिम्टम्स या लक्षण होते हैं, इसमें प्रमुख लक्षण ये दिखाई पड़ता है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लांट्स है, इसकी पत्तियां यहाँ पर स्मॉल साइज़ की हो जाती हैं, जो कि पहले जो पत्तियां होती हैं वो बड़ी होती हैं। जब रोग प्रारंभ होता है तो उस कंडीशन में पौधे की पत्तियां छोटी होती हैं और वो संकीर्ण हो जाती हैं। इसके साथ साथ चिकनी हो जाती हैं, नरम होती हैं और वो हल्के पीले रंग की या पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं। जो इसमें नई पत्तियां होती हैं और नई पत्तियां निकलती हैं, उनका आकार और भी छोटा होने लगता है। इसके साथ साथ इसमें जो पर्णवृंत होते हैं वो काफ़ी छोटे रह जाते हैं और पत्तियां तने से चिपकी हुई दिखाई देती हैं। इसमें जो तने पर पर्व होती हैं, गांठें होती हैं, वो भी छोटी रह जाती हैं। संपूर्ण पौधा फिर झाड़ीनुमा संरचना में दिखाई देता है। यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं छोटी छोटी पत्तियाँ और पौधा एकदम झाड़ीनुमा दिखाई देता है। जब रोग पौधे में हो जाता है तो उस पौधे पर फूल नहीं बनते हैं और अगर बनते भी हैं तो उसमें फल नहीं बनते हैं, वो फूल एकदम हरे रंग के ही रह जाते हैं। इसके बाद है इटियोलॉजी या हेतुकी। इटियोलॉजी या हेतुकी की बात करें तो इसका जो पैथोजन या काजल ऑर्गेनिज्म है वो फाइटोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्मा सदृश जीव या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म है। और वर्ष 1968 से पहले तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि ये रोग एक विषाणु से उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें पत्तियां काफ़ी छोटी दिखाई देती थी, इसलिए माना जाता था कि ये विषाणु से होता है। लेकिन 1969 के बाद जब कुछ अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान किया तो उसके बाद इस रोग के कारण एक माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव या फाइटोप्लाज्मा को बताया गया। और जो फाइटोप्लाज्मा होता है, इसकी संरचना जो होती है इसका, ये अंडाकार या फिर गोलाकार होता है। यहाँ पर इसकी सेल्स बनी हुई है जिसका व्यास 40 से 300 नैनोमीटर होता है। और इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो दृढ़ नहीं होती है, अर्थात इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। और ये पौधों के जो तने होते हैं, पर्णवृंत होते हैं, इसके अलावा जो जड़ होती हैं उनकी फ्लोएम चालनी नलिकाओं में उपस्थित होता है, जिसके कारण वहाँ पर खाद्य चीज़ें अवरुद्ध हो जाती हैं। यहाँ पर फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर ये इसमें चलनी नलिकाएँ ये वाली पाई जाती हैं और यहीं पर माइकोप्लाज्मा की उपस्थिति होती है, यहीं पर माइकोप्लाज्मा की सेल्स उपस्थित होती हैं। इसके अलावा ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये रोगवाहक कीट हिसिमोनस फाइसिटीज, जिसके द्वारा ये फैलता है, कि हीमोलिम्फ यानी जो कीट का रक्त है और फैट बॉडीज यानी जो वसा पिंडक होते हैं उसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो जब भी इन्फेक्शन करता है तो एक विष या टॉक्सिक छोड़ता है, जिसके कारण फ्लोएम की जो सहचरी कोशिकाओं की भित्ति होती है वो अंतावृद्धि करती है, यानी उसमें फिर अंतावृद्धि यानी इन ग्रोथ होती है।
साथ ही साथ उसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैली हुई दिखाई पड़ती हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली विकृत हो जाती है और वो फट जाती है। इसके अलावा लवक की जो झिल्ली है वो भी फट जाती है। अब इसके बाद इसकी डिजीज़ साइकिल या रोग चक्र की बात करें तो ये रोग मुख्यतया जो आपके इंसेक्ट वेक्टर होते हैं उनके द्वारा फैलाया जाता है, इनका उन्हीं के द्वारा संचरण होता है। और माइकोप्लाज्मा सदस्य जो या फाइटोप्लाज्मा बैंगन की जब फसल नहीं होती है खेत में तो ये खरपतवारों पर उत्तरजीवित रहते हैं और वहाँ से जो रोगवाहक कीट है हिसिमोनस फाइसिटिस इसके द्वारा नए पौधों में संचरित होते हैं। रोगवाहक कीट के प्रजनन के लिए करेला, टिंडा, तरबूज, मेथी, गाजर, सनई इत्यादि पौधे अच्छे परपोषी होते हैं। अर्थात जो हिसिमोनस फाइसिटीज है उसके होस्ट प्लांट करेला है, टिंडा है, इसके अलावा तरबूज, मेथी, गाजर, सनई इत्यादि पौधे हैं जिसके ऊपर ये प्रजनन करते हैं। और इनके जो अंड निक्षेपण के लिए सोयाबीन, चुकंदर, अरंड इत्यादि पौधे होते हैं जिसके ऊपर ये अंड निक्षेपण करते हैं और कीटों की लाइफ साइकिल चलती है। और फिर कीटों की संख्या जब पर्याप्त मात्रा में किसी भी क्षेत्र में रहती है तो वहाँ पर जो रोग ग्रसित पौधे होते हैं या फिर जो घासें होती हैं जो परपोषी के ऊपर जिसके ऊपर माइकोप्लाज्मा या जीवित रहता है वहाँ से फिर कीटों के माध्यम से जो बैंगन की फसल है वहाँ पर ये संचरित हो जाते हैं। साथ ही साथ जो एक दो पौधे अगर रोग ग्रसित दिखाई देते हैं तो खेत में ही ये कीटों के द्वारा संचरित हो जाता है। इसके बाद इसके डिजीज़ मैनेजमेंट या रोग प्रबंधन की बात करें तो इसमें पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाते हैं जो कि शुरुआत में आपको अपनाना चाहिए। इसके लिए जो खेत के आसपास उपस्थित खरपतवार परपोषी हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए जिससे अगर उनमें माइकोप्लाज्मा स्थित है तो वो वहाँ से फिर नष्ट हो जाए। इसके साथ साथ आप अगर खेत में उपस्थित कोई भी रोगी पौधा दिखाई देता है या आप पूर्ववर्ती फसल के रूप में अगर बैंगन की फसल लगा रखे हैं अगर उसमें किसी प्रकार का रोग दिखाई दे रहा है तो ऐसे पौधों को भी हटा देना चाहिए। साथ ही साथ अगर नई फसल में भी एक दो पौधों में कोई भी पौधा रोगग्रस्त दिखाई देता है तो उसको आप उखाड़ करके जला दें। इसके अलावा रोग प्रतिरोधी किस्मों को लगा सकते हैं। इसमें जैसे आपके पंत ऋतुराज है, H8 है। इसके अलावा कुछ मध्यम प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पूसा पर्पर क्लस्टर है। ये सब किस्मों को लगा सकते हैं, उससे उसमें ज़्यादातर रोग लगने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसके अलावा क्यूरेटिव मेजर्स आप अपना सकते हैं। इसमें रोगवाहक कीटों के नियंत्रण के लिए 0.16% मैलाथियान या फिर डायजिनॉन अथवा मेटासिस्टॉक्स का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वांगी कवकनाशी बेनोमाइल प्लस टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसके नियंत्रण के लिए उस प्रकार से कोई भी कारगर दवा नहीं पाई गई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।